ब्लड लाइन की मदद कर रही है जजमेंट डे एंड सीना के साथ जो भारत में हुआ। लिटरली सीना ने ये चीज तो बिल्कुल नहीं देखी होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WIG। आज की वीडियो दोस्तों काफी धांसू होने वाली, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं फ्राइडे स्मैकडाउन की, जो कि अभी खत्म हुई है। और उसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम सीना की, जिनके साथ हिस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ है WWE सुपरस्टार स्पेक्टिकल में, जो कि गाइस उन्होंने भी नहीं सोचा था। तो गाइस मेरा नाम है गौरव ठाकुर, आप देख रहे हैं WIG। वीडियो को दोस्तों शुरू में कर दीजिएगा लाइक। सोलो सिकोआ के नाम, क्योंकि सोलो दोस्तों इस वक्त बने हुए हैं ब्लड लाइन के नेता। तो गाइस आज की स्मैकडाउन हो गई खत्म, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफी धांसू गई है, लेकिन इसकी एंडिंग इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग थी कि गाइस मैं खुद चौंक गया। यहां दोस्तों बॉस्टन से लाइव थी दोस्तों आज की फ्राइडे स्मैकडाउन, जिसके अंदर सबसे पहला मैच हम लोगों को देखने को मिलता है शार्लेट फ्लेयर एंड दोस्तों उनके मित्र यानी कि शॉटसी ब्लैकहार्ट का। तो कल मैंने आपकी अपनी प्रीव्यू वाली वीडियो में बता दिया था मैच होगा, और इसे शुरुआत में रखा गया था। यहां दोस्तों वो बेली एंड स्काई को फेस करी थी, लेकिन यहां दोस्तों ट्विस्ट तब आता है जब वहां जाती है आस्का आउट ऑफ नोवेयर, जो कि दोस्तों बाहर खड़ी हुई दोस्तों काय से छीन लेती है चैंपियनशिप। और इसी के साथ दोस्तों बेली का भी ध्यान भटकता है। अंदर दोस्तों शार्लेट फ्लेयर एंड शॉटसी ब्लैकहार्ट उन्हें टेक ऑन कर देती है, और गाइस शॉटसी की फिनिशर से वहां बेली की पिन हो जाती है। और यहां दोस्तों शॉटसी एंड शार्लेट जीत गई, लेकिन उसके बाद दोस्तों आस्का जो हमारे अपनी स्काई है उनकी चैंपियनशिप लेकर रिंग में आती है, उन्हीं के सामने दोस्तों उसे बिछाती है और जिस कहती है मुझे चाहिए चैंपियनशिप के लिए मौका, और फिर रिंग को लीव कर देती है। अब दोस्तों इस पर स्काई का रिप्लाई आना बाकी था, जो कि आगे आया भी, लेकिन इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने पॉल हेमन के दर्शन देखे। पॉल हेमन दोस्तों वहां दर्शन देते हैं, और गाइस रोमन रेंज से फोन पर बात करते हुए नजर आते हैं। सारी अपडेट्स वो दे रहे थे रोमन रेंज को, कि वहां से आ जाते जिमी ऊसो। जिमी ऊसो ने दोस्तों ब्लड लाइन की टी-शर्ट पहन रखी थी, और इससे पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं ब्लड लाइन में जुड़ने की कोशिश करें। उनकी बातों से भी यही झलकता है। वो चीज कहते हैं कि देखो मैंने अपना डिसीजन ले लिया है, देखो मैं कभी आउट नहीं हुआ, इसका मतलब मैं अभी भी ब्लड लाइन के अंदर हूं। जिस पर हेमन कहते हैं हाँ मैं बिल्कुल मानता हूं तुम्हारी बात को, लेकिन देखो बात इतनी सी है, मैंने रोमन रेंज से बात कर रखी है, और अभी वो डिसीजन लेंगे कि तुम ब्लड लाइन का हिस्सा हो या फिर नहीं। और रही बात आज की, तो तुम्हें खुद को प्रूफ करना है। अगर तुम AJ स्टाइल्स को हरा पाते हो तो शायद तुम रोमन रेंज को इंप्रेस कर पाओ। इन द मीन टाइम दोस्तों AJ स्टाइल्स पॉल हेमन को मिलते हैं, और पॉल हेमन दोस्तों वहां AJ स्टाइल्स की मौज लेते हैं। और बात करते लास्ट वीक की, जिस पर दोस्तों AJ स्टाइल्स को गुस्सा आ जाता है, गिरबान से पकड़ लेते हैं हेमन को, लेकिन पीछे से अटैक हो जाता है। जिमी ऊसो AJ स्टाइल्स पर अटैक करते हैं, उन्हें टेक आउट कर देते हैं वहां, जिस पर दोस्तों जो हमारे अपने जिमी है वो कहते हैं पॉल हेमन को अब पता चला मैं ब्लड लाइन में हूं या फिर नहीं। जिसके बाद वहां से चले जाते हैं, और फिर पॉल हेमन फिर से कॉल लगाते हैं रोमन रेंज को। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने बैक स्टेज देखा कि जो हमारी अपनी स्काई है बहुत गुस्से में है, और ये चीज कहती है कि देखो आस्का को चैंपियनशिप के लिए मौका चाहिए। और ऐसे में मैं कहना चाहूंगी कि यस आई एक्सेप्ट, और मैं उसे फेस करने के लिए तैयार हूं। यहां दोस्तों उन्होंने ये चीज कह दी थी, जिसके कुछ टाइम बाद दोस्तों आस्का का भी रिएक्शन आया, जो कि बंद कमरे में से ये चीज कहती है कि तू नहीं जानती, तैने अपनी मौत को दावत दे दी है, तैने कैश इन करके चैंपियनशिप तो हथिया ली है मुझसे, लेकिन इन 2 वीक्स मैं उसे वापस लेने वाले हूं। तो इन 2 वीक्स दोस्तों हम लोगों को इनका मैच देखने को मिलेगा, जो कि होगा WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। जनता पागल हो चुकी है क्योंकि LA नाइट की एंट्री हो चुकी है। LA नाइट दोस्तों आते हैं, और गाइज उन्हें तगड़ा ओवेशन मिलता है। हर कोई LA नाइट के नाम की चैनल लगा रहा था। LA नाइट ये चीज कहते हैं द मिज ने मेरे सामने चैलेंज पुट किया है। इनविजिबल जॉन सीना को हराकर काफी खुश हो रहा है। इनविजिबल जॉन सीना को हराकर वो चीज सोच रहा है कि वो मुझसे ऊपर हो गया है, लेकिन अगर वो मुझे फिर से फेस करना चाहता है मैं उसे फेस करने के लिए तैयार हूं। इन द मीन टाइम दोस्तों ग्रेसन वॉलर का दोस्तों एंट्रेंस थीम जो है प्ले होता है। ग्रेसन वॉलर आते हैं, और गाइस वहां LA नाइट की बेइज्जती करते हैं। LA नाइट दोस्तों उन्हें रोस्ट करने लग जाते हैं, कि फिर दोस्तों अपने मित्र को बुला देते हैं, यानी कि ऑस्टिन थ्योरी को। ऑस्टिन थ्योरी आए, और गाइस यहां LA नाइट दोनों को माइक पर ऑन कर देते हैं। वहां दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी की बेइज्जती करते हुए दोस्तों ये चीज कहते हैं कि अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है तो तू मुझसे मैच लड़ सकता है, आई कैन वुप योर एस। जिसके बाद दोस्तों इनका मैच भी हुआ, और गाइस मैच काफी डिसेंट था। सच्ची बात बताऊं, इसके अंदर काफी मजा आया, और इसके अंदर जो वॉलर थे वो कमेंट्री टेबल पर थे, लेकिन उनकी दोस्तों जो चालाकी थी एंड में बिल्कुल भी काम नहीं आती। वो दोस्तों जो कॉर्नर पर रहता है ना दोस्तों टर्न बगल, उसे नंगा कर देते हैं। और इस दौरान दोस्तों जो हमारे LA नाइट है वो बाल बाल बचते हैं उसके ऊपर टकराने से, और उल्टा दोस्तों उन्होंने अपना BFT लगा दिया दोस्तों थ्योरी को 1, 2 और 3। यहाँ LA नाइट की एक और बड़ी जीत हुई है। जिसके बाद दोस्तों वॉलर पीछे से अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन
वहाँ एलए नाइट उन्हें पकड़ लेते हैं और यहाँ दोस्तों थ्योरी को और हमारे बॉलर को भगना पड़ जाता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों जो हमारे अपने एलए नाइट है ना, वो चालाक भी है और माइक पर अच्छे भी, ये चीज से पता चलता है। लेकिन गाइस ये चीज भी पता चलती है कि जल्द वो फिर से द मिज को रीमैच में फेस करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिली बैक स्टेज दोस्तों, जो पॉल हेमन है ना, वो बात कर रहे थे एडम पेयर्स से, उनसे पूछ रहे होते कि रॉ से कौन ट्रेड हो रहा है स्मैकडाउन में। शायद से रोमन रेंज से उन्हें कहा है कि बता करो पॉल हेमन, तभी उन्होंने पूछा एडम पेयर्स से। लेकिन पेयर्स क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है और ये अपर मैनेजमेंट के लोगों का डिसीजन है। इन द मीन टाइम वहां एलए नाइट भी आ जाते हैं और गाइस जिस पर पॉल हेमन को गुस्सा आता है, पॉल कहते हैं कि देखो तुम यहां मेरे बीच में आ चुके हो और मेरी कॉन्वर्सेशन चली हुई थी एडम पेयर्स से, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देना चाहूंगा कि जब भी तुम आओ तो नॉक करके आओ। मैं तुम्हारे काम का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन शायद से तुम्हें एथिक्स नहीं है। जिस पर एलए नाइट कहते हैं ये, और उस पर दोस्तों पॉल हेमन वहां से निकल जाते हैं। तो यहां दोस्तों डब्ल्यू वालों ने कहीं ना कहीं एलए नाइट वर्सेस रोमन रेंज को भी टीज कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से पॉल हेमन ने वहां डिसरिस्पेक्ट किया, मेरे हिसाब से एलए नाइट को काफी गुस्सा आ गया था। बात की जाए अब जजमेंट डे की, जजमेंट डे रिंग के अंदर आ चुकी है और गाइज वहां प्रोमो कट कर रही है, जहां डेमियन एंड फिन को तो दोस्तों लोग कहने देते हैं, लेकिन जैसे ही डोमिनिक कुछ कहते हैं उन्हें बू मिलती है। यहां स्वाभाविक था बू मिलना, और वहां दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि डेमियन पिस कहते हैं कि वो हिस्ट्री की सबसे डोमिनेट टीम बन चुकी है, इवन ब्लड लाइन से ऊपर की टीम बन चुकी है, क्योंकि वो चीज किए हैं जो कि वो कभी नहीं कर पाया, जो कि ओवेंस एंड सेमी को हराना, वो भी उनकी चैंपियनशिप के लिए। यहां दोस्तों डोमिनिक को बू लगातार मिल ही रही थी कि गाइस हमें एंट्री देखने को मिलती है वहां हमारे ब्रॉलिंग ब्रूज के लड़कों की। ब्रॉलिंग ब्रूज के लड़के आए और दोस्तों हम लोगों को ये चीज देखने को मिलती है, ब्रॉलिंग ब्रूज यही चीज कहते हैं कि तुम खुद को डोमिनेट टीम तो कह रहे हो, लेकिन शायद तुम हम लोगों को भूल रहे हो, और जब तुम स्मैकडाउन में हो तो तुम खुद को डोमिनेट नहीं कह सकते, क्योंकि हम स्मैकडाउन को रन कर रहे हैं। इस पर हंसते हैं फिन कि ये बंदा डेंजरस है और उंगली करता है, गोलमाल वाला सीन होता है, और इस पर दोस्तों जो पीट डन है उनकी उंगली को तोड़ देते हैं और उसका डेमियन अटैक करते हैं, लेकिन हॉलैंड से क्लोज लाइन खा देते हैं। मैच होता है दोनों टीम्स के बीच में, फिन एंड डेमियन अब फेस कर रहे हैं दोस्तों हमारे ब्रॉलिंग ब्रूस को। शेमस नहीं थे क्योंकि वो इंजर्ड है। मैच की बात करूं, मैच वाज गुड, और इसके एंड में दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है कि काफी डोमिनेट कर रहे थे दोस्तों हमारे ब्रॉलिंग ब्रूस वाले, लेकिन फिर दोस्तों चॉक स्लैम लगता है डेमियन प्रिस्ट की तरफ से, वो भी दोनों को, और उसके बाद कोरियोग्राफ 1 2 and 3 यहां फिन बैलर एंड डेमियन जीत जाते हैं। लेकिन उसके बाद थीम सॉन्ग प्ले होता है दोस्तों हमारे लैशली का, और वहां दोस्तों हमारी हार्ट बिजनेस 2.0 आ गई है और वहां तगड़ा फेस ऑफ होता है। बॉबी लैशली रिंग के अंदर जाते हैं और चीज कहते हैं देखो तुमने बिल्कुल सही चीज कही इस वक्त कि जो ब्लड लाइन है वो क्रम्बल कर रही है, लेकिन तुम खुद को डोमिनेट नहीं कह सकते जब तक हम स्मैकडाउन में हैं। एक तगड़ा फेस ऑफ था और वहां दोस्तों बिल्कुल लग रहा था कि ये भी भिड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वहां दोस्तों डेमियन लैशली के सामने थे और गाइस सिचुएशन काफी ज्यादा आप कहिए एक्सप्लोसिव थी। इन द मेन टाइम दोस्तों अब बैक स्टेज जो हमारे ओसी वाले एंजॉयमेंट करते हुए नजर आते हैं। एजे स्टाइल्स आकर उनका फोन गिरा देते हैं और एंडरसन को कहते हैं यार तुम कितने सॉफ्ट बन चुके हो और तुम आज जो कुछ देखे तुमने कुछ रिएक्शन भी नहीं दिया। वहां जिमी मुझे पीट कर चला गया, जिस पर जो ओसी कहते हैं वो कहते हैं तुम हमारी बात सुनते हो क्या, तुम काय को ब्लड लाइन के बिजनेस में घुसे, जिस पर एजे काफी गुस्से में तमतमाए वहां से निकल जाते हैं। चीज कहते हुए उन्हें उनकी जरूरत नहीं है। अब गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग बिगन हो चुका है और गाइस सच्ची बात बताऊं ये मेन इवेंट काफी तगड़ा था और इसके अंदर दोस्तों जिमी फेस कर रहे थे मेरे फेवरेट एजे स्टाइल्स को। रोमन रेंज के बाद मेरे एजे स्टाइल्स बहुत फेवरेट, तो मैं चाहता था इसके अंदर वो जीते, लेकिन क्या वो जीते? इसके अंदर दोस्तों वो चीज हुई जो कि लिटरली दिल को काफी दुखा गई और कंफ्यूज भी कर गई। तो मैच के अंदर दोस्तों हमें ये चीज देखने को मिलती है कि गाइस जिमी ऊसो शुरुआत में पिटने लगते हैं लेकिन बीच में आ जाते हैं सोलो सिक्वा जो कि एरिना में नहीं थे। वहां दोस्तों सोलो सिक्वा के आने के साथ जिमी ऊसो के जो मूव सेट है वो काफी ज्यादा ब्रूटल हो जाते हैं और उसके बाद दोस्तों एंड में क्या चीज देखने को मिलती है कि जिमी बार बार कोशिश करते हैं कि सोलो मारे एजे को, लेकिन सोलो मारते ही नहीं है, लेकिन उल्टा एजे ने दोस्तों सोलो को मार दिया जो कि उनकी काफी बड़ी गलती थी। और उसके बाद दोस्तों एक चीज देखने को मिलती है कि वो अंदर जाकर दोस्तों अपना फिनोमेनल फॉरआर्म भी लगाते हैं और मैच को जीत भी जाते हैं। लेकिन गाइस फिर क्या होता है कि सोलो पीछे से एंटर करते हैं, एजे को पता चल जाता है और रिंग को लीव करते हैं, लेकिन एजे वहां से बच के नहीं निकल पाते हैं क्योंकि जजमेंट डे आउट ऑफ नोवेयर पीछे से हमला कर दिया। और फिर दोस्तों जजमेंट डे के जो फिन एंड डेमियन है एजे को अंदर डालते हैं रिंग में, जहां सोलो का उन्हें स्पाइक कर देते हैं। लिटरली माइंड बॉगलिंग था ये सब कुछ, क्यों ऐसा हुआ। हालांकि दोस्तों पहले तो जजमेंट डे खिलाफ बोल रही थी, लेकिन एंड में वो ब्लड लाइन के साथ दिखाई दी, सोलो स्वीकार भी कंफ्यूज थे। तो गाइस कहीं ना कहीं डब्ल्यू वाले एक ऐसी चीज कर रहे हैं जो कि हमारी समझ से परे हैं और गाइस सिचुएशन काफी तगड़ी है। और साथ ही साथ दोस्तों अब देखना होगा ये आगे क्या होता है, क्योंकि अब टीम्स की या फिर कह लीजिए जो ये ग्रुप्स रहते हैं
इनका दोस्तों गैंग वॉर बिगन हो चुका है और ये सुप्रीमेसी की लड़ाई बिगन हो चुकी है। कौन सबसे तगड़ी टीम है कमेंट करके जो बताएगा। लेकिन अब बात की जाए WWE सुपरस्टार स्पेक्टेकल में हुए उस थिंग की, जो कि काफी कूल होने के साथ साथ जॉन सीना के लिए यादगार भी रहेगा। जॉन सीना के साथ दोस्तों पास्ट में काफी गलत हुआ। जब भी दोस्तों वो किसी एरिना में जाते जहां उन्हें लोग हेट करते, टी शर्ट फेंकते, उन्हें वापस फेंक दी जाती। और कई बार ऐसा हुआ, जैसे सीएम पंक की फाइट में भी ऐसा हुआ था, जहां सीएम पंक से लड़ रहे थे, उन्होंने जनता में अपनी टी शर्ट फेंकी और जनता ने उल्टा फेंक दी सीना की ओर। लेकिन यहां भारत में वो गला रखे थे और WWE सुपरस्टार स्पेक्टिकल में दोस्तों जैसे उन्होंने टी शर्ट फेंकी ना, वहां गुत्थमबाजी हो गई, लोग लड़ने लग गए। लिटरली एक दूसरे को दोस्तों वो फोड़ना चाहते थे, लिटरली एक दूसरे का खून करने पे उतारू थे, जस्ट बिकॉज उन्हें सीना की टी शर्ट चाहिए थी। वहां बॉडी गार्ड्स को आकर रोकना पड़ गया। आप फुटेज में देख सकते हैं। अब ऐसे दोस्तों आप WWE सुपरस्टार स्पेक्टेकल को अगर मुझे कवर करता हुआ देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जो बताएगा। वीडियो आज कितनी थी, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा है।